अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको मिलती है जिसे आप पसंद करते हैं, आप उसके पास जाते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं और रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि वो लड़की भी आपको पसंद करे और वो आपके साथ बातचीत करे, आपसे मिले और आपको लगे कि ये लड़की मुझे पसंद करने लगी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड बनने जा रही है। पर आप नोटिस करते हो कि अचानक से उस लड़की का इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो गया है और वो धीरे-धीरे आपसे दूर जा रही है। फिर आप सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लड़की शुरू में आप में इंटरेस्ट दिखाती है, मगर उसके बाद उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है और धीरे-धीरे वो आपसे दूर चली जाती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है और सॉल्यूशन क्या है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि कब लड़की के साथ कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि आखिर लड़की शुरू में आप में इंटरेस्ट दिखाती है, मगर बाद में उसका इंटरेस्ट आप में क्यों ख़त्म हो जाता है और इस हाल में आप क्या कर सकते हैं? लड़की शुरू में आपके पास आती है ये सोच कर के लड़के के अंदर शायद कुछ अच्छी बात है और उसके बाद वो आपको समझने की कोशिश करती है और आपका टेस्ट लेती है ये जानने के लिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने कॉन्फिडेंट इंसान हैं। लेकिन अगर लड़की आपके प्रति आकर्षण लूज़ कर रही है और आपसे दूर जा रही है, उसके बाद इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण ये है कि आपने उस लड़की के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाना शुरू कर दिया और आप उसके टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो जैसे ही कोई लड़की किसी लड़के के पास आती है, वो लड़का उस लड़की को चाहना शुरू कर देता है, उससे प्यार करने लगता है और अपने प्यार का, अपने फीलिंग्स का इज़हार उसके साथ करना शुरू कर देता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हो सकता है कि आप उससे बार-बार मैसेज भेज रहे हैं पूरे दिन में, आप उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं बार-बार। हो सकता है कि एक वीक में आप मल्टीपल टाइम उससे मिल रहे हैं, उसकी तारीफ़ किए जा रहे हैं आप, उसको कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको अपनी लाइफ से कुछ ज़्यादा ही टाइम निकाल कर दे रहे हैं और आप अपने बिहेवियर से लड़की को शो कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ की फोकस है, वही लाइफ की गोल है। फिर लड़की का इंटरेस्ट आप में काफ़ी कम हो जाता है। अगला कारण ये है कि लड़की ने आपका टेस्ट लिया होगा और आप उसके टेस्ट में फेल हो गए होंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और वीडियोज़ में कि लड़कियाँ लड़कों का टेस्ट लेती है ये जानने के लिए कि लड़का सच में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट है या फिर ये कमज़ोर सा इंसान है। और लड़कियां बहुत सारे तरीके से टेस्ट लेती हैं, जैसे कि आपके साथ बातचीत करते समय कुछ ऐसे कमेंट करेंगी, ये देखने के लिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं और कैसे आप रिप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगी कि आपकी हाइट कम है या आपकी उम्र ज़्यादा है या आपके चॉइसेस गलत है, आपकी सेंस ऑफ ड्रेसिंग ख़राब है और ये सारी चीज़ें कह के वो देखना चाहती है कि आप अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं और आपको अपने ऊपर कितना यकीन है और आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इससे पता चल जाएगा लड़की को कि आप उसके टेस्ट में फेल हुए हैं या पास हुए हैं। कभी-कभी लड़कियां आपके मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं देती है, काफ़ी घंटों के बाद देती हैं, या कभी-कभी आपसे मिलने का प्रॉमिस किया और ऐन वक्त पे लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया। तो ये सारी चीज़ों से भी लड़कियां आपका टेस्ट लेती हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितना मैच्योर हैं आप दिमाग से। अगर आप लड़की के टेस्ट में फेल हो गए हैं, उस हाल में भी उसका इंटरेस्ट आप में काफ़ी कम हो जाता है। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि कैसे लड़कियां लड़कों का टेस्ट लेती है और आप उससे कैसे पास कर सकते हैं। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगला कारण जिसकी वजह से लड़की का इंटरेस्ट आप में काफ़ी कम हो जाता है वो ये है कि आप लड़की के साथ शुरू-शुरू में ही कुछ ज़्यादा ही बातें करते हैं और ज़्यादा बात करने के चक्कर में आपने अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया। फिर आपके बारे में कोई चीज़ मिस्ट्री नहीं रह जाती है और आपके प्रति जो उसकी क्यूरोसिटी थी, जिज्ञासा थी, वो ख़त्म हो जाती है। कुछ भी जानने को बचा नहीं रहता है और इसकी वजह से आप में उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। हो सकता है कि आप लड़की के साथ
काफ़ी प्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेवियर भी दिखा रहे हों। हो सकता है कि आप सेम समय में उसे मैसेज करते हो, सेम समय में मिलते हो उससे, या सेम समय में आप उसके साथ चैट भी करते हो, और आपका बिहेवियर काफ़ी हद तक बोरिंग और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। फिर सरप्राइज़ एलिमेंट खत्म हो जाता है और एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाता है। उस हाल में लड़की का भी इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है। हो सकता है कि लड़की ने आपके साथ बातचीत किया हो, आपको जानने की कोशिश किया हो, और उसके बाद उसे एहसास हुआ हो कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं है, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एम्बिशियस नहीं हैं, बल्कि आपका पूरा ध्यान उस लड़की पे ही है। उस हाल में भी उसका इंटरेस्ट आप में काफ़ी कम हो जाता है। या हो सकता है कि उस लड़की को आपसे कोई बेटर लड़का मिल गया हो, उस वजह से वो आपको छोड़कर उसके पास जा रही हो। तो अगर कोई लड़की आप में शुरू में इंटरेस्ट दिखा रही है और बाद में उसका इंटरेस्ट आप में कम हो रहा है, उस हाल में आप क्या कर सकते हैं, ये अब समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लड़की के सारे टेस्ट पास करने हैं। आप उसके साथ कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग तरीके से बिहेवियर दिखाइए, मगर साथ ही साथ आपको उसके सारे टेस्ट पास करने हैं। उसके अलावा आपको लड़की को शो करना है कि आप लाइफ में काफ़ी बिजी हैं, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आप एम्बिशियस है, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपको लड़की को ज़्यादा मैसेज नहीं करने हैं, ज़्यादा कॉल नहीं करने हैं, उससे ज़्यादा मिलने की कोशिश नहीं करनी है। आप किसी भी हाल में लड़की को एक बार से ज़्यादा मैसेज मत करें एक दिन में। हो सके तो सप्ताह में 2 से 3 बार ही मैसेज करें, और जहाँ तक मिलने की बात है, आप लड़की से 1 सप्ताह में 1 बार ही मिलें, उससे ज़्यादा मत मिलें। ज़्यादा मिलने से लड़की का इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आपको जान जाएगी और उससे इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि आप ज़्यादा खाली रहते हैं, तभी आपके पास इतना टाइम है उसके साथ मिलने के लिए। जो लोग इंपॉर्टेंट काम में बिज़ी होते हैं, उनके पास समय की कमी होती है, तो आपको शो करना है लड़की को कि आप काफ़ी बिज़ी इंसान हैं, आपके पास समय की कमी है। उसके अलावा लड़की के साथ बातचीत करते समय आपको अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना है, बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखनी है। अगर वो कुछ पर्सनल सवाल पूछती है आपसे, तो आप चाहे तो उसे छुपा भी सकते हैं, रिप्लाई करने से मना कर सकते हैं आप। तो कुछ चीज़ें आप हिडन रखोगे, उससे भी एक मिस्ट्री का सेंस बना रहेगा, उसका इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। अपने बारे में सब कुछ किसी भी लड़की को मत बताएं, एज ए स्ट्रैटेजी, और बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में छुपा कर रखें, ताकि लड़की उन चीज़ों को जानने की कोशिश करती रहेगी और उसका इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। आपको लड़की के साथ बिहेवियर दिखाते समय अनप्रेडिक्टेबल तरीके से, सरप्राइजिंग तरीके से भी बिहेवियर दिखाना है। एक तरीके से हमेशा बोरिंग तरीके से बिहेवियर नहीं दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टाइम में रोज़ कॉल करते हैं, तो आपको टाइमिंग चेंज करना चाहिए। आप अगर किसी ख़ास दिन को मिलते हैं, किसी ख़ास जगह मिलते हैं, तो आपको वो समय और जगह दोनों चेंज करने की आवश्यकता है। लड़कियों को सरप्राइज़ पसंद आती है, तो आपका बिहेवियर अगर थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग होगा, तो वो लड़की के लिए एक्साइटिंग होगा। आप चाहें तो कभी-कभी उसे कॉल करें, और कभी-कभी काफ़ी दिनों के लिए उसे कॉल मत करें, कोई मैसेज मत करें। ये भी आपके बिहेवियर के वेरिएशन को शो करेगा और उसका इंटरेस्ट आप में लगातार बना रहेगा। अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि लड़की को पूरी तरह से इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन वो जान जाएगी कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं, उसका इंटरेस्ट आप में काफ़ी कम हो जाएगा। इसी वजह से आपको लड़की को कंफ्यूज रखना है कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद करते हैं। इसी वजह से आपको उसके साथ हॉट एंड कोल्ड स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। तो कभी उसके साथ काफ़ी मधुर तरीके से आप बात करें, काफ़ी अटेंशन दें उसे, और कभी उसे इग्नोर करें। कभी किसी दिन कॉल करके उससे काफ़ी लंबी बात करें, और कभी काफ़ी दिनों तक उससे कॉल मत करें, उससे बात मत करें। तो लड़की को इस बात का हमेशा कन्फ्यूज़न होना चाहिए कि आप उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तभी उसका इंटरेस्ट आप में बना रहेगा और वो लगातार आपके बारे में सोचती रहेगी। लड़की को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, और वो लड़की आपकी लाइफ की छोटी-सी पार्ट है, वही आपकी लाइफ का पर्पस या फ़ोकस बिल्कुल नहीं है। उस हाल में उसका इंटरेस्ट आप में बना रहेगा, और वो आपको छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएगी। मैंने एडिटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।